हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिंदास माँ बेटा ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है वो है मेरा तुलसी विवाह का। थोड़ा सा लेट हो गया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे ये ब्लॉग डालना था तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग छत पर ही तुलसी विवाह की तैयारी करते हैं। तो मैं सारा छत धो लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि छत पर मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि नीचे अगर मैं करूँगी तो मेरे दोनों बच्चे सारा सामान जो भी है सब फेंक देंगे या इधर उधर कर देंगे। तो मैं छत पर ही कर देती हूँ ताकि छत पर मैं आसानी से सारी तैयारी कर सकूँ और दोनों बच्चे किसी चीज़ को इधर उधर ना फेंकें। उनको पता भी नहीं था कि ऊपर छत पर कुछ हो रहा है, वो सो रहे थे, तब तक मैं सारी तैयारी कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं छत को धो धा के अच्छे से रख देती हूँ और फिर उसके बाद मैं तुलसी विवाह की तैयारी में लग जाती हूँ। यहाँ पर मैं तुलसी माता हैं उनके गमले को पेंट कर देती हूँ, क्योंकि गमला देखने में अच्छा नहीं लग रहा था और हर साल हम लोग नया नया पेंट करते हैं। इस साल किसी कारणवश से हम लोग पेंट नहीं कर पाए, या टाइम की कमी कहिए या कुछ। तो फिर मैं यहाँ पर तुलसी माता के जो गमले होते हैं उनको अच्छे से पेंट कर देती हूँ ताकि गमला नया नया लगे। और तुलसी विवाह है तो हर चीज़ अच्छी अच्छी से लगे। तो यहाँ पर तुलसी माता का जो गमला है वो मैंने ऑरेंज कलर से पेंट कर दिया था, क्योंकि ऑरेंज कलर अच्छा कलर होता है। तो यहाँ पर सारा मैं ऑरेंज कलर से पेंट कर देती हूँ। मेरे घर पर जितने भी कलर बचे हुए होते हैं मैं उनके सबका यूज करती हूँ। यहाँ पर उनको मैं फेंकती नहीं और उन्हीं को यूज करके मैं जो भी रंगोली या डेकोरेशन होता है कलर से उसको कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं चारों तरफ से गमले के चारों तरफ से कलर करती हूँ ताकि कहीं भी इधर उधर ना छूटे और सूख जाने पर ये कलर अच्छा लगे। तभी तो मैंने सिंगल कोट ही किया हुआ है, फिर मैं इसके बाद इसको डबल कोट भी करती हूँ ताकि गमला अच्छा दिखे। और यहाँ पर जो तुलसी जी है वो मेरी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, तो फिर मैंने उनको सीधा करके बांधा ताकि जब मैं उनको डेकोरेट करूँ तो वो तुलसी जी इधर उधर ना होए। तो मैं उनको फिर सीधा करके रस्सी से बांध देती हूँ। उसके बाद मैं वाइट कलर को नीचे पेंट कर देती हूँ ताकि उस पर रंगोली अच्छी बनेगी। तो वाइट कलर पूरा अच्छे से पेंट कर देती हूँ। फिर उसके ऊपर कलर बाई कलर, मतलब जो भी कलर मेरे पास थे उन सबको यूज करके मैं खूब सुंदर सुंदर सी रंगोली बना देती हूँ। रंगोली बनाकर ही उसके ऊपर ही हम लोग तुलसी माता को रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर से चारों तरफ एक चौक टाइप का बना दिया था, फिर उसके अंदर ही मैं सारे चौक या रंगोली बनाऊंगी। तो यहाँ पर जो मेरे कलर बचे हुए ब्राउन, येलो, ऑरेंज, वाइट, इन सबको मैं यूज करके रख देती हूँ। और उसके बाद मैं फिर सारे जो कलर है उनको धीरे धीरे से जैसे जैसे कलर लगेंगे उस हिसाब से कलर को यूज करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्राउन कलर से जो मैंने वाइट कलर किया है उसकी बॉर्डर बनाती हूँ। अब बॉर्डर बनाकर फिर मैं सारी रंगोली बनाने लगती हूँ। यहाँ पर मैंने चौक बनाया हुआ था, क्योंकि तुलसी विवाह में चौक जो होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने चौक बनाया था। उसके बाद फिर मैंने रंगोली बनाई। फिर उसके बाद फिर मैंने अल्पना भी बनाई, क्योंकि तुलसी विवाह में अल्पना बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो मैंने फिर वो अल्पना भी साइड साइड से बना दी थी, मतलब एक ही रंगोली में मैंने सब कुछ बना दिया था ताकि एक रंगोली में किसी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सब कुछ बना के रेडी कर दिया है। यहाँ पर विवाह है तो मैंने कुछ कुछ ये ड्राइंग भी बनाई हुई है और ये जो शुभ विवाह भी मैंने अच्छे से लिख दिया है। उसके बाद मैं तुलसी जी का ये जो गमला है ये भी सूख गया है धूप में रखने से। उसके बाद फिर मैं जो स्टैंड है वो लाके बीच चौक में रख देती हूँ, या रंगोली कहिए या चौक कहिए, मतलब इसको चौक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर चौक के ऊपर मैं तुलसी जो माता है उनका गमला रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने शादी के हिसाब से कुछ कुछ ड्राइंग की हुई है, क्योंकि मैंने देखा है जब शादी का वो बनाया जाता है ना कोवर टाइप का, तो उसमें ये सब ड्राइंग की जाती है और उसमें खूब अच्छा अच्छा कुछ लिखा जाता है। तो मैंने बस थोड़ा बहुत कोशिश किया कि हाँ मेरा भी कुछ कुछ इस तरीके से हो जाए। और यहाँ पर मनी प्लांट भी साइड से लगी हुई, तो वो भी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर मैं दुपट्टा ले आती हूँ। मेरा ये दुपट्टा साफ़ था तो मैं ये साफ साफ दुपट्टा ही लेकर आती हूँ। पहले तो वैसे मैं साड़ी पहनाती थी, लेकिन इस बार मेरे पास साड़ी साफ़ है नहीं, मतलब नई साड़ी थी नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पर दुपट्टे को ही अच्छे से यूज कर दिया। हाँ, थोड़ी दुपट्टे से यूज करने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, क्योंकि दुपट्टा का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है और साड़ी का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है।
तो साड़ी से डेकोरेशन करने में अच्छे से लगता है, क्योंकि चारों तरफ हम उसको अच्छे से घुमा देते हैं, फिर उसका प्लेट व्लेट खूब बढ़िया से साड़ी से बना देते हैं, ऊपर से पल्लू भी हो जाता है। तो एक ही साड़ी में हम पूरा डेकोरेशन खूब अच्छे से कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर दुपट्टे को चेंज करती हूँ। एक साइड से नहीं बैठ रहा था तो फिर मैं दुपट्टे को दूसरी साइड से पलट के लगाती हूँ। और यहाँ पर मैं जो गमले का जो स्टैंड होता है उस पर दुपट्टे को प्लेट बाई प्लेट अच्छे से सेट करती हूँ, ताकि उसका जो लुक है वो लहंगा या साड़ी के हिसाब से ही आए। तो यहाँ पर मैं एक एक प्लेट को खूब अच्छे से सेट करने लगती हूँ, ताकि ऐसा लगे कि तुलसी माता लहंगा पहनी हुई हैं और देखने में भी अच्छा लगे। तो लगे नहीं कि हाँ कि नीचे कोई गमला वमला है। तो यहाँ पर मैं जो अपने दुपट्टे उसको खूब अच्छे से प्लेट बाई प्लेट करके चारों तरफ पहना देती हूँ। उसके बाद मैं फिर एक और दुपट्टा यूज़ करती हूँ, मतलब मेरे जो दोनों दुपट्टे हैं वो साफ़ सुथरे से थे, तो मैं उनको ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं दोनों दुपट्टे को खूब बढ़िया से यूज़ करके रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं तुलसी माता को पहले लहंगा स्टाइल में पहना देती हूँ, फिर उसके बाद मैं उनको ऊपर का जो दुपट्टा होता है वो भी खूब अच्छे से लगा के उनके चारों तरफ ओढ़ा के फिर उनके सर के ऊपर से रख के उनको खूब अच्छा सा तैयार कर देती हूँ, ताकि दूर से देखने पे लगे कि हाँ तुलसी माता सच में साड़ी पहनी हुई है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने उनको रेडी कर दिया है। यहाँ पर जो ऑरेंज कलर से मैंने उनको लहंगा पहनाया है, प्लस फिर जो येलो कलर है उसके ऊपर मैंने उनको चुन्नी उड़ा दी है, और यहाँ पर मैंने गन्ने से मंडप भी बना दिया है। तो यहाँ पर मेरी थोड़ी बहुत तैयारी हो गई है। तो यहाँ पर तुलसी जी को भी मैंने रख दिया। तो अब हम लोग तुलसी विवाह की तैयारी करेंगे, यानी कि तुलसी जी की शादी करेंगे। तो यहाँ पर मैं शालिग्राम जी और छोटे कान्हा को लेकर आ जाती हूँ। यहाँ पर दोनों बच्चे खूब डांस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डैक बज रहा है, तो यहाँ पर दोनों बच्चे खूब इंजॉय करते हैं और डांस भी करते हैं। मतलब एक बाराती का जो होता है ना वो मेरे दोनों बच्चों ने कर दिया कि यहाँ बारात आ गई है, अब आप लोग इंजॉय करिए। तो यहाँ पर मैं सिंघाड़ा, सुथनी, कंस और सेव और मिठाई ठाई, दूध दूध इसलिए क्योंकि एकादशी के दिन निर्जला व्रत रहते हैं, तो पानी का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने दूध का ही यूज किया हुआ है। यहाँ पर शालिग्राम आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर शालिग्राम को अपने हाथों से सजाया है। और शालिग्राम को सजाने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ सच में कोई मतलब हमको देख रहा है, उनको जो फेस है उनको ऐसा लगता है कि सच में कोई है जो देख रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरी तैयारी कितनी अच्छे से हुई है। उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ तुलसी जी को मेहंदी लगाने में, क्योंकि सबसे पहले मेहंदी, हल्दी ये सभी रस्म की जाती है। मतलब एक जो बेटी की शादी होती है ना, उस तरीके से तुलसी जी की शादी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैं तुलसी जी को हल्दी और शालिग्राम जी, कान्हा जी को हल्दी हल्दी अच्छे से लगा देती हूँ। उसके बाद सभी को मैं मेहंदी भी लगाती हूँ। तुलसी जी को खूब अच्छे से मेहंदी लगा देती हूँ, ताकि उनको भी लगे कि हाँ मेहंदी, हल्दी, शादी सब रस्में उनके साथ हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं फिर तुलसी जी को सारा जो श्रृंगार होता है वो धीरे धीरे चढ़ाने लगती हूँ, जैसे नेल पेंट हुआ, बिंदी, मंगलसूत्र, सिंदूर, ये सब मैं उनको धीरे धीरे से पूरा चढ़ा देती हूँ। यहाँ पर मैं साथ में शालिग्राम भगवान को भी सारा श्रृंगार करती हूँ। वैसे भी कान्हा जी को सारा श्रृंगार पसंद होता है, तो उनको तो जितना श्रृंगार करो उनके लिए कम होता है, क्योंकि कान्हा जी बहुत ज़्यादा श्रृंगार करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा मंदिर मंदिर में कि कान्हा जी का श्रृंगार कितना ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं बिंदी है, बिंदी को भी अच्छे से तुलसी जी में लगा देती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर, आप लोगों ने गौर किया होगा कि मैंने यहाँ पर तुलसी जी को सबसे ऊपर मुकुट पहनाया हुआ है। और मुकुट पहनाने के बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ सच में कोई बैठा हुआ है, मतलब मुकुट पहना दिया। फिर उसके ऊपर मैंने चुनरी उड़ा दी तुलसी जी को। उसके बाद मेरा जो मंगलसूत्र मैंने तुलसी जी के लिए रखा था, तो वो भी मैं मंगलसूत्र तुलसी जी को पहना देती हूँ, क्योंकि शादी में मंगलसूत्र, सिंदूर ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं शालिग्राम जी से टच करा के वो मंगलसूत्र है वो तुलसी जी को पहना देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो सारा श्रृंगार है उनको करने के बाद उन्हीं के पास मैंने सारा श्रृंगार चढ़ा दिया। यहाँ पर चूड़ियाँ भी मैंने रखी हुई हैं। उसके बाद मैं उनके लिए एक चुनरी लेकर आई थी, क्योंकि चुनरी हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, चुनरी उड़ाकर ही शादी की जाती है। तो यहाँ पर मैं फिर उनके लिए एक नई चुनरी लेकर आई थी, तो मैं यहाँ पर चुनरी को भी अच्छे से उड़ा देती हूँ। और फिर हम लोग लग जाते हैं उनकी
पूजा करने में, यानी कि आरती करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग तुलसी जी की सारी पूजा करने के बाद, भोग वोग चढ़ाने के बाद फिर उनकी आरती करते हैं। शादी हो जाती है, फिर हम लोग सब लोग आरती यहाँ पर अक्की और अक्की के पापा दोनों लोग आरती करते हैं। अक्की को तो पूजा पाठ में इतना ज़्यादा मन लगता है कि वो तो बस पूजा करने के लिए इतना ज़्यादा बेचैन रहता है कि मम्मा अब क्या होगा, मम्मा अब क्या होगा, इतना ज़्यादा क्वेश्चन करता है कि मम्मा अब हम लोग क्या करेंगे। तो उसको फिर हम लोग बताते हैं कि बाबू पहले पूजा कर लो, आरती कर लो, उसके बाद भोग मिलेगा। तो मतलब उसको भोग की भी टेंशन है कि मम्मा भोग कब मिलेगा। यहाँ पर छोटे बाबू को भी हम लोग थोड़ी बहुत आरती कराते हैं, लेकिन वो जो दिया देख के दूर भाग जाता है, क्योंकि उसको जो दिया का जो आग है ना, उससे उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि एक दो बार वो जल चुका है। तो यहाँ पर मैं तुलसी विवाह इस तरीके से संपन्न कर देती हूँ।